हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बता रही। आज मैं आपको एक महल के बारे में बताना चाहती हूँ जब मैं जस्ट घूम कर आई हूँ अभी 2 दिन पहले। तो वहाँ की जो लोकल लोग बोलते हैं कहानी है। तो आइए सुनते हैं कि मांडा वेल्स क्यों फेमस है और मांडू की क्या कहानी है। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक मूवी भी शूट हुई थी, तो आप देखिए, शायद आपको याद भी आ जाए कौन सी मूवी थी। तो आइए यहाँ के जो लोकल हैं उनसे सुनते हैं कि यहाँ की कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि उनको भी पता चले कि मांडा हिल्स की क्या स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप मांडव साइट सीइंग करने के लिए आए हैं। इसको एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट माना गया है। एशिया महाद्वीप जो होगा उसका सबसे बड़ा फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है गढ़। फोर्ट का मतलब होता है गढ़, जैसे चित्तौड़गढ़, पावागढ़, जूनागढ़, ऐसे गढ़ होते थे। तो इसी प्रकार से मांडव जो होगा वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट होगा, जिसके इतिहास के अंदर में पूरा नाम रखा गया है मांडवगढ़। इसका पूरा नाम है मांडवगढ़। यहाँ के नौकर लोग इसे मांडव कहते हैं और इंग्लिश शब्द होता है इसका मांडव। विंध्याचल पर्वत की आखिरी पहाड़ी पर मांडव बसा है। जो पहाड़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये विंध्याचल पर्वत की आखिरी रेंज, आखिरी है। इसके बाद में फिर कौन मतलब सतपुड़ा। अमरकंटक से नर्मदा मैया बहती है, तो 2 पहाड़ों के बीच में से है। एक तरफ विंध्याचल पर्वत और एक तरफ सतपुड़ा। दोनों पहाड़ी के बीच में से मां नर्मदा बह रही है। तो यहाँ से बीच में से मां नर्मदा क्रॉसिंग हो रही है, बह रही है। तो इधर वाला पहाड़ हम लोग देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत, उधर वाला सतपुड़ा। तो दोनों पहाड़ी के बीच में से मां नर्मदा बह रही है। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ी पर मांडव को बसाया गया है, ये मांडवगढ़ बनाया है। तो ऐसे बताया गया है कि 10वीं शताब्दी के अंदर परमार राजा भोज ने मांडव की स्थापना की थी। और आज से देखा जाए तो मांडव का जो इतिहास है वो 1100 साल पुराना है। 1100 साल पहले राजा भोज ने मांडव को बसाया था। उस जमाने बताते हैं कि 72 किलोमीटर के में मांडव बसा है। 72 किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। अच्छा, एरिया है। एरिया पूरा एरिया है 72 किलोमीटर का। जैसे बताया गया है कि आज एमपी जो होगा, एमपी का जो राजधानी भोपाल है, उस जमाने में बताते हैं यहाँ से मध्य प्रदेश के 2 प्रांत होते हैं, मालवा और निमाड़, यानी एमपी 2 भागों में। जैसे राजस्थान के अंदर हम लोग देखें तो मेवाड़ और मारवाड़, गुजरात के अंदर में जाते हैं गुजरात और सौराष्ट्र, ऐसे प्रांत अलग अलग होते हैं। तो यहाँ से भी 2 प्रांत होते हैं, तो मालवा और निमाड़। इधर वाला एरिया लोग आप लोग देखेंगे तो मालवा, इसका बैक साइड एरिया देखेंगे तो निमाड़। यहाँ से 2 प्रांत होते हैं। राजा भोज ने इस मांडव क्षेत्र को बसाया था। उस जमाने बताते हैं कि उसका ये राजधानी था। राजधानी के अंदर में 9 लाख की आबादी रहती थी। आज से 1100 साल पहले मांडव क्षेत्र के अंदर में 9 लाख लोग रहते थे। उनको रहने के लिए 3,03,000 मकान बनाए गए थे, जिसमें से 700 मंदिर का भी निर्माण था। 400 जैन धर्म के मंदिर रहे थे और 400 जैन धर्म के मंदिर रहे थे। उस जमाने में राजा भोज ने इस बिल्डिंग को, जैसे अपने राजा रानी का महल नहीं है ये, उस जमाने में इस बिल्डिंग को उसने अपने सैनिक लोगों के लिए बनवाया था, ताकि निमाड़ साइड से कोई भी दुश्मन अटैक करेगा तो यहाँ से दिखाई पड़ेगा। यहाँ से लगाकर वहां तक देख रहे हैं तो रास्ता वाले घोड़े बांधने की जगह ये पूरा दिख रहा है ना, ये दलान पूरा घोड़े बांधने की जगह है। हाँ। और अभी हम निमाड़ साइड के एरिया में खड़े हैं। तो निमाड़ साइड से हम हाइट पे हैंगे, नहीं ऊंचाई में हैंगे। तो निमाड़ साइड से 1200 फीट की हाइट पे है और सी लेवल से 2300 फीट की हाइट पे है। उस जमाने में होल बोरिंग से जमीन से पानी नहीं होता था। यहाँ पर सैनिक लोग रहते थे, तो उनको पानी पीने की व्यवस्था के लिए उन लोगों ने क्या व्यवस्था की थी, जब बरसात होता था तो बरसात का 2nd मंजिल का पानी वो व्यर्थ नहीं करते थे और पूरा पानी कनेक्शन करके रखते थे
और यहाँ पर एक छोटी सी होदी बनी है, 5x5 की होदी है, जिसके अंदर पूरा बरसात का पानी आता था। इसके अंदर भी बताते हैं इसका फिल्टर प्लानिंग होगा तो रेत है, कोयला है, चूना है, नमक है, वो सब डालकर पानी को फिल्टर कर लेते थे। और फिल्टर करने के बाद में साइड में बड़ी भारी टंकी बनी है, वो टंकी के अंदर में पानी जमा हो जाता था, वो पीने के लिए यूज किया जाता था। ये परमार लोगों का शासनकाल की जो मांडो बसा हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे तो पहले परमार लोगों का वंशज रहा था यहाँ पे। और वैसे देखा जाएगा तो मांडो में 3 अटैक हुआ। पहले परमार लोगों की नगरी थी, सेकंड में यहाँ पर खिलजी लोगों का अटैक हुआ। खिलजी अटैक में 8वीं शताब्दी से लगाकर 1305 तक यहाँ परमार लोग रहे। और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मांडो पर अटैक किया। और अटैक करने के बाद में यहाँ पर फिर मुगल परेड, यानी उनका पतन खत्म। फिर यहाँ पर मुगल के बाद में 1732 में प्रथम बाजीराव पेशवा, जो लास्ट मराठा, वो मुगल वंश खत्म। और फिर मराठा, रुकमती और बाज बहादुर की यहाँ पर एक संगीत लव स्टोरी। और ये मुगल परेड किएगी। उस पीरियड में बताते हैं अकबर पीरियड था। अकबर पीरियड 1555 में दिल्ली में जब अकबर का शासन था, तो अकबर के शासन काल में बाज बहादुर उसका सेनापति था। तो मांडव की निगरानी के लिए, देखभाल के लिए यहाँ पर उसको भेजा गया था। रुकमती का जन्म स्थान यहाँ से 27 किलोमीटर दूर एक नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुरी करके गांव है। और वहाँ के राजा नाहर सिंह की लड़की है। रुकमती माँ नर्मदा का जब तक पानी नहीं देखती थी, उसका जल दर्शन नहीं करती थी, जब तक अपना खाना पीना नहीं लेती थी। मांडव के इतिहास के अंदर उसको गाय कलाकार के नाम से जाना जाता है। रुकमती एक ऐसा राग गाती थी जिसका नाम है इतिहास के अंदर मेघ मल्हार। और मेघ मल्हार का मतलब होता है कि गर्मी भी गाओ तो पानी बरसात होता था। बाज बहादुर वैसे दीपक जैसा राग गाता था, जिससे गाने से बुझे हुए दिए जलते थे। दोनों में का संगीत की दोस्ती रही, पति पत्नी का व्यवहार नहीं है। वैसे बाज बहादुर मोमेडन धर्म से है और रुकमती हिंदू धर्म से है। परंतु रुकमती का गाना बाज बहादुर को अच्छा लगा था, इसलिए मांडव अगन उसको बुलाया था। तो रुकमती ने शर्त रखा था कि बाज बहादुर में चलने के लिए तो मंजूर करूंगी, परंतु मैं जब तक माँ नर्मदा का पानी नहीं देखती हूँ, जब तक अपना खाना पीना नहीं लेती हूँ, अगर उधर जाऊंगी तो मैं जीवित कैसे रहूंगी। बाज बहादुर को मालूम था कि मांडव सबसे हाई स्टैंड पे है, कि उन्हें वहां से नर्मदा मिलेगी, इसलिए उनसे वादा करके लाता है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पीछे जहाजमहल बना है। जहाजमहल के अंदर बताया गया है कि रुकमती का 48 घंटा मुकाम रहा। और 48 घंटे के बावजूद में रातम रात बाज बहादुर ने इस बिल्डिंग के ऊपर 2 गोल गुम्बद बना के तैयार कर दिया। ऊपर 2 छतरियां बनी है, वो 2 गुम्बद बाज बहादुर ने 48 घंटे में बनवा के तैयार किया था, ताकि रुकमती उस जगह से घोड़ा पालकी बगी करके आएगी और यहाँ से माँ नर्मदा का पानी देखेगी। रुकमती का और बाज बहादुर का और राजा और रानी का ये कोई रहने का मेल नहीं है सर। ये खास करके बाज टावर है, सैनिक चौकी है निगरानी के लिए, ताकि कोई भी चारों दिशा से कोई भी दुश्मन अटैक करेगा तो यहाँ से दिखाई पड़ेगा। ताकि रुकमती के लिए बाज बहादुर का हिरासत है, 1555 में बाज बहादुर का हिरासत मांडव के अंदर रहा था, तो उसने उस नर्मदा का पानी देखने की बिल्डिंग को कवर किया था, इसलिए इसने उसको नाम रुकमती रख दिया। आएंगे इधर से आगे आप लोग। थोड़ा सर बच्चा क्या है, ये झुक के आने का है। मम्मी इसमें से चलो ना, देख के आना शर्मा जी, झुक के। हाँ, अपना अपना सर बच्चा को झुक के देख के आने का है। ये हाँ, ये वाटर स्टोरेज है जो बरसात का पानी कनेक्शन करके रखते थे। अच्छा इसमें भर ले। हाँ, जो ऊपर का मंजिल का लोगों के साथ में ऐसा होता था कि जंगल से कुछ जड़ी बूटी होती थी। चलते जाओ ऊपर। कहाँ जा रही हो? कोई भी दुश्मन हाथी घोड़े से अटैक करेगा तो यहाँ से पत्थर की आप देख रहे हैं, ये पत्थर की दीवार पूरी ऐसे 72 किलोमीटर की बनी हुई है। 72 पूरा? हाँ पूरा। इधर की साइड भी चला गया है और इधर की साइड पे से भी चला गया है। तो इधर की चारों तरफ से मिला के कुल मिला के पहाड़ी के ऊपर चारों तरफ से इस प्रकार कंपाउंड का बाउंड्री वाल बनाया गया है। और ऊपर की साइड में आज से 1100 साल पहले बताते कि कोई टेलीफोन नहीं होता था, कोई वायरलेस नहीं होता था। उन लोगों ने ऐसे उसको टेलीफोन के सिस्टम के लिए एक ऐसे पत्थर रखे गए थे, जो पुराने जमाने में कोई पत्थर आज आप तक आपको देखने को भी मिलेगा नहीं, जो मांडव के अंदर में होगा ये वाला पत्थर। ये शीशा मिक्स है, इसमें कांच है। अच्छा इसमें कांच लगा हुआ है। लेड है इसमें। हाँ, कांच लगा हुआ है इसमें।
क्यों लगाया था? अरे बनाया है पत्थर, हाँ, कांच मिला के। कांच मिला के बनाया गया वो। हाँ, वाइब्रेशन मैच होते थे। हाँ, अब आप लोग देखेंगे, अभी तो पुराने जमाने में जैसे ये पत्थर ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं होंगे। हाँ, ये तो 3 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे गेट बनाया गया था। अच्छा। 3 किलोमीटर यहाँ से लगा के 3 किलोमीटर दूरी पर एक गेट बनाया गया था। इधर से अगर कोई भी दुश्मन अटैक करेगा तो यहाँ वाला सैनिक होगा, हाँ, तो इसके ऊपर अपना पत्थर मारेंगे हाँ, या हथौड़े मारेंगे, तो इसकी जो आवाज होगी वो सुन टकराएगी। हाँ। वो टकराने के बाद में 3 किलोमीटर तक वो आवाज जाएगी, हाँ। और वहाँ पर जो सैनिक होगा वो अलर्ट हो उसको वो सुनने को मिलेगा। तो वो सैनिक उसको फिर से हथौड़ा मार देगा, देखना। तो तीसरे गेट पे पहुंच जाएगी। कांच से। तो 10 मिनट में 40 किलोमीटर की रेंज तक ये संदेश ये पत्थर देता था। ये टेलीफोन का सिस्टम करता था, कांच मिक्स है इसमें, शीशा मिक्स। अच्छा। हाँ, और मांडव के अलावा इस प्रकार का पत्थर आपको देखने को मिलेगा भी नहीं। ये मांडव का ओरिजिनल पत्थर है। चमकता भी है वो, अगर धूप होगा ना तो चमकेगा भी। हाँ, सो ये थी यहाँ की कहानी। आपको कैसी लगी? और जगहों की आपको कुछ जानकारी चाहिए हो जहाँ मैं जाती हूँ, अगर मैं ऐसी वीडियोस बना के डालूँ तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।